आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अपने मन, बुद्धि, चित्त इन सब को एक विषय पर लाने का प्रयत्न। भीतर में एक भाव, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अब मैं कुछ समय के लिए एक ही भाव के साथ सतत रहने वाला हूं, रहने वाली हूं, और वह भाव है जिज्ञासा, अर्थात जानने की इच्छा। अपनी इंद्रियों को अन्य विषयों से पृथक करते हुए सामान्य श्वास प्रश्वास, एक दो लंबा गहरा श्वास ले लेवे। मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। हम यज्ञ नामक प्रकरण पर विचार करते हुए चल रहे हैं। एक एक मंत्र, उस मंत्र का अर्थ, उसकी प्रासंगिकता आदि जितना जितना हम जान पा रहे हैं, हम अपना प्रयास कर रहे हैं, अपना प्रयत्न कर रहे हैं। किसी भी विषय को समग्रता से, समूचा, ज्यों का त्यों, कोई निश्चितता से नहीं कहा जा सकता। सर्वस्व तो केवल जो सर्वव्यापक हो सकता है वही जान सकता है। समग्रता से तो वही जान सकता है। हाँ, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए अर्थात सुख प्राप्ति और समस्त बंधनों से छूटना, इन दोनों प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम मनुष्य देह रूपी उत्तम साधन के साथ हम सब अपना अपना प्रयत्न कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा पंचघृताहुति और जल प्रसेचन। ये आज हम विषयों को देखेंगे। ये आज के स्वाध्याय के विषय रहने वाले हैं। उससे पूर्व एक छोटी सी बात और साझा कर लेते हैं। इससे पिछले मंत्र में जो कि हमने देखा था, तंत्वा समिद्भिरंगुरो इत्यादि, ये जो हमने मंत्र देखा था, इन मंत्रों से समिधा का आधान प्रासंगिक है, तर्कसंगत है। इस पर हम पर्याप्त चर्चा कर चुके। एक और विशेष बात
जिसने वीडियो देखी है वो भी, और जिसने नहीं देखी वो भी। ध्यान से देखिए, अगर जैसा कि रामपाल जी ने कहा कि आचार्य जी अगर समिधा का आधान तो इसी से कर देवे, समिधाग्निम से, लेकिन जैसे उद्बुद्ध स्वाग्ने इस मंत्र से जैसे हम अग्नि को बढ़ाते हैं, ओम अयंत इद्म इस मंत्र से भी और अग्नि को बढ़ा लिया जाए। समिधा का आधान इसी से कर लेवे, ओम समिधाग्नि इससे प्रथम समिधा, सुसमिधा है इससे द्वितीय समिधा, और तंत्वा इससे तृतीय समिधा। ये भी एक पक्ष रामपाल जी की ओर से आया था। देखिए, इस मंत्र का यहां पर प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता समिधाधान में? क्योंकि यहां पर ऊपर देखिए प्रतिज्ञा क्या है, जब अग्नि समिधाओं में प्रविष्ट होने लगे तब चंदन की अथवा ऊपर लिखित पालाश आदि की 3 लकड़ी 8-8 अंगुल की इत्यादि, ये पूरा का पूरा प्रक्रम। इस प्रक्रम में अर्थात यहां से यहां तक ये जो प्रदीपन है ना, अग्नि का जो प्रदीपन है वो व्यजन से ऊपर यहां तक बढ़ा दिया गया। बस ये उद्बुद्ध स्वाग्नि जो मंत्र है यहां तक भी क्रिया कर चुके हैं। इसके बाद की जो अगली क्रिया होनी है वो है समिधा का आधान। समिधा धान, समित ऐसा शब्द मिलेगा वहां पर, सामधेनी आदि हमने शब्द पढ़े थे वहां पर। तो समिधा का आधान यदि हम एक और तर्क के रूप में, यदि कोई कहे नहीं नहीं हम आपकी बात को नहीं मानना चाहते, तो वो विचार करें, विवेक से विचार करें, तब निर्णय ले। भगवान अवश्य सहाय करते हैं, ऐसी बात नहीं। जैसे देखो इसमें आया इदम अग्नये जात वेद से इदं नमः। ऊपर प्रतिज्ञा क्या की है, भूर भुवः स्वाहा। यहां से दीप प्रज्वलन पूरा प्रक्रम वही आ रहा, 3 को लेकर के चल रहे हैं, 3। यहां पर भी समिधाएं 3 है, लेकिन अब देखिए इदम अग्नये जात वेद से इदन्न मम। अच्छा, जात वेदस नाम की जो अग्नि है वो कहां निवास करती है? क्यों जी? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में। तो प्रथम समिधा से जब आप समिधा का आधान कर दिया, मान लीजिए आपने इस मंत्र से, तो देखो समर्पित किसको किया गया है? जात वेदस अग्नि को। भूलोक को छोड़ करके भुवलोक में कैसे जा सकते हो? उल्लंघन नहीं है, उल्लंघन कर कैसे सकते हैं? अच्छा ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए अभ्युपगम से मान लेते हैं इसको, ये हो गया। उसके बाद क्या है, इदम अग्नये इदन्न मम, इदम जात वेद से इदन्न मम। तो समिधाग्निम दुवस्यता घृतैर बोधयता तिथिम आस्मिन हव्या जुहोतना, ना तो आपने स्वाहा पद बोला, इसको इसलिए हटा दिया, और इदम अग्नये इदन्न मम इसको भी हटा दिया। चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे हटा दिया। अब देखो मजे की बात फिर से क्या है, सुसमिद्धाय शोचिषे घृतम तीव्रम जुहोतना अग्नये जात वेद से स्वाहा। भैया ये जात वेद से के लिए 2 बार आहुति क्यों? अयंत इदम आत्मा, इससे भी इदम अग्नये जात वेद से इदं नमः, और फिर से इदम अग्नये जात वेद से इदं नमः। ये 2 बार का प्रयोजन क्या है? भूलोक के लिए 1 बार भी नहीं, और भुवालोक के लिए जात वेदा अग्नि के लिए 2 बार। कहना क्या चाहते हो? अस्तु, बस इतना ही एक संकेत था आपके मेरी ओर से। यहाँ आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस आचार्य जी मैंने तो शुरू कर दिया जी, मैं उसे भी छोड़ दिया। तो जो कहा था ना, आपसे सलाह ले रहा था मैं, जब आपने मना कर दिया तो मैं जैसे आपने कहा ऐसे करना शुरू कर दिया जी। जी नहीं नहीं नहीं, हाँ वो बात आपकी ठीक है, धन्यवाद आपके लिए। आप हम सब मिलकर के स्वाध्याय कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात कह रहा हूं, प्रश्न एक तो ये अपने अंदर में कुछ चलता रहे, आपको मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं, आपके बात पर मैं बार बार इसलिए विचार करना चाह रहा हूं ताकि देखो, एक तो ये भीतर में हमारे कुछ और रहे, आप धन्यवाद के पात्र इसलिए हैं, आपके भीतर जो चल रहा था, जैसे भाव आपके वहां भीतर में थे उस मंत्र को लेकर के, उस स्थिति यानी समिधाधान को लेकर के, वैसे ही आपने सार्वजनिक रूप से कहे, छुपा भी तो सकते थे। इतने अंशों में आप सत्यवक्ता है ना, जो भीतर वही बात, एक दृष्टि है और सत्यवक्ता की रक्षा होनी चाहिए। उसके द्वारा कहे गए कथन, उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आचरण, क्रिया, व्यवहार पर बारंबार हमें जांच परख कर लेनी चाहिए।
कहीं ऐसा तो नहीं जो जिन अनुभवी आंखों ने कुछ दूर तक देखा हो, और आज हम चंचलता के कारण उन अनुभवी आंखों को अनदेखा कर रहे हो। अपनी चंचलता के कारण से जब बल अधिक होता है किसी भी प्रकार का, युवावस्था में विशेषकर, तो अनुभवी आंखों से हम देखना नहीं चाहते प्रायः। बस मैं इस चूक से बचना चाहता हूं, इसलिए हम कई बार अलग अलग दृष्टियों से विचार करें। आप इसको अन्यथा ना लें, आपका अपमान नहीं है, आप हमारे अग्रज हैं। व्यवहार से, वाणी से हम कहें। अरे शिष्य का अपना अपमान कहाँ है? हम हो जब तो अपमान होता है, अपमान कहीं का जी? हम तो विद्यार्थी हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। जी जी जी, तो अपमान वाली तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, लेकिन मैं बार बार इसलिए विचार कर रहा हूं ताकि प्रश्न का स्वागत होना चाहिए। हमारी इस सनातन परंपरा में यस तर्केण अनुसंधत्ते इति धर्मम वेद नेतरा, प्रश्न को प्राथमिकता देता है सनातन। आचार्य मनु का विधान है, आदि सृष्टि से आद्य पर्यंत चला आता है। जो कहते हो सनातन की प्रत्येक परंपरा का पोषक, उसका संवाहक, अनुगंता, इस सिद्धांत को उपेक्षित नहीं कर सकता। यस तर्केण अनुसंधत्ते, प्रश्न तर्क बात एक ही है, प्रश्न स्वागत करने योग्य। इस रूप में हम आपकी बात पर विचार कर रहे थे। अस्तु। और आपने कहा कि आप ऐसा कर रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं आप। सत्य भीतर में उद्घाटित होता है, उद्भासित होने लगता है। आप करके देखें, और मेरा फिर भी कोई आग्रह नहीं है। मैंने, आपने मुझसे व्यक्तिगत भी पूछा और जो मुझे समझ में आया, क्योंकि परिश्रम का प्रयोजन होता है। और हम सब लोग ये स्वाध्याय किस लिए कर रहे हैं? कुछ थोड़ा थोड़ा सा हमें इतना समझ में जाए कि भाई इन मंत्रों का अर्थ क्या है, कह क्या रहे हैं। हम कह तो रहे हैं लेकिन इनका कुछ मतलब भी होता होगा, थोड़ी थोड़ी कुछ बातें पकड़ में आ जाए। एक तो ये प्रयोजन है, दूसरा जान तो लें प्रक्रिया को। बस ऐसी कुछ छोटे छोटे प्रयोजन लेकर के आए हैं मुख्य रूप से, है स्वर्ग कामो यजेत, ऐसी ऐसी बातें हमने पढ़ी हैं, लेकिन प्रक्रिया को समझ तो लें कि ये है क्या। स्वर्ग की कामना वाले यज्ञ करें, क्या क्या होता क्या है, इसको एक बार जानने की दृष्टि से ऐसा। अस्तु, आइए अब आगे चलते हैं। इस मंत्र से तीसरी समिधा की आहुति देवें। इन मंत्रों से समिदा धान, समित आधान शब्द क्या है? अकेला शब्द होगा तो समिधा होगा। देखो यहां पर अकेला शब्द होगा तो समिधा होगा, और आधान के साथ जुड़ा होगा तो समिदा, धा नहीं, समिदा, समित आधान ऐसा होगा। और एक साथ पदच्छेद, एक साथ संहिता होकर के समिदाधान ऐसा हो जाएगा। समित आधान, अकेला शब्द तो हुआ तो समिधा, और साथ में जुड़ा तो आधान के साथ में तो समिदाधान ऐसा करके होम का शाकल्य, जो कि यथावत विधि से बनाया हो, सुवर्ण, सोना, चांदी, कांसा आदि धातु के पात्र अथवा काष्ठ पात्र में वेदी के पास सुरक्षित धरें। पहले से धर रखा है जो, वो जो हमने 4 प्रकार के द्रव्यों से और शोधित, परिमार्जित करके, संस्कारित करके, घृत आदि का सिंचन, अच्छे प्रकार से मिश्रण वो बना करके जो हावी योग्य सामग्री जिसे हम कहते हैं वर्तमान में, वो जो तैयार की है, उसी की बात कर रहे हैं। वेदी के पास उसे सुरक्षित रखें। पश्चात ऊपरी लिखित घृत आदि जो कि उष्ण कर, तपा करके पूर्वोक्त सुगंध आदि पदार्थ मिलाकर पात्रों में रखा हो। पहले से जो हमने घी तपा करके और उसमें केसर, कस्तूरी आदि तपा करके उस घी में डाल करके जो तपाया है पहले, और उसको कैसे कह रहे हैं? बात देखिए यहां पर, उष्ण कर छान। उस घृत में जो केसर, जावित्री आदि हमने डाल करके पकाया है ना, घृत को तपाया है, उसको छान करके अच्छे प्रकार से रखा हो। उसमें से कम 6 मासा भर घृत व अन्य मोहन भोग आदि जो कुछ सामग्री हो, अधिक से अधिक छटाक भर की आहुति देवें। यही आहुति का प्रमाण है। यहां प्रमाणिक रूप में भी बता रहे हैं। ऐसे कई याज्ञिकों को मैं जानता हूं जो प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, उनके इस संकल्प को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन
प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, नियम से करते हैं, बड़े नियमित याज्ञिक हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। संकल्प बड़ा दृढ़ है, संकल्प को लेना सहज है, लेकिन प्रतिदिन नियमित रूप से निरंतर निभाना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन जब आप यज्ञ में बैठे ना, तो यज्ञ में अग्नि, लकड़ी आदि के माध्यम से जो समिधाओं का प्रयोग है उसमें, उसके माध्यम से जलती प्रतीत होती है। घृत का प्रयोग बिल्कुल नाम मात्र के लिए, बिल्कुल नाम मात्र के लिए, ऐसा ना हो। प्रतिदिन करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम घृत की मात्रा अच्छी खासी होनी चाहिए, अच्छी खासी। प्राय करके सूखा यज्ञ होता, सूखा शुष्क यज्ञ। तो यज्ञ के लिए जितना जितना प्रमाण है उतना तो हो ही, उतना ना हो तो उससे थोड़ा कम हो, लेकिन ज्यादा ही कम कर दिया जाए ये बात ठीक नहीं। जी, किसी ने हाथ खड़ा कर रखा है। जी, रामपाल जी, कुछ पूछना है क्या? हाँ जी आचार्य जी, जी, यदि हम ज्यादा घी डालते हैं जी, चूंकि हमें तो अकेले को करना होता है, तो इतनी भारी सामग्री हो जाती है, जलती नहीं फिर, तो हाँ, उसमें सारे अन्न हो जाते हैं जी, और सामग्री हो जाती है, औषधि हो जाती है। ज्यादा घी डाल देते हैं तो फिर वो दब जाती है ज्यादा वो हुए पे। वैसे तो क्योंकि बहुत सारी बढ़िया। एक ही उससे डालनी पड़ती है ना जी, सामग्री घी मिलाना पड़ता है आचार्य जी। समझ गया। हाँ जी, तो तो ज्यादा बढ़िया। भारी हो जाती है तो अनुपात से ही करना पड़ता है हमें तो। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा। मैंने हाँ उनके लिए कहा, आपने बड़ी बढ़िया व्यवहारिक बात भी कही। मैंने उनके लिए कहा जो बहुत कम नाम मात्र के लिए, मतलब वो घी ऐसे समझो, जैसे कहते हैं ना, यज्ञ को घी सुंघाना है, यज्ञ में अर्पित नहीं करना है। जैसे कहते हैं ना, बस घी उनको खिलाना नहीं है, सुंघाना है। तो जो यज्ञ में घी को सुंघाते हैं, मैंने उनके लिए कहा। और जैसा कि आपने कहा है, बड़ी एक व्यवहारिक बात आपने कही, मुख्य रूप से बहुत अधिक यज्ञ कुंड में बहुत अधिक घृत भी नहीं भरना है। कई लोग क्या करते हैं, यज्ञ कुंड में घी बहुत अधिक मात्रा में डालते हैं, ये भी ठीक नहीं है। यज्ञ हो अथवा कोई भी शाकल्य हो, कोई भी हव्य पदार्थ हो, इस समूचे हव्य पदार्थ का यज्ञ में दहन होना ये प्रमुख है। प्रायः करके सामग्री डालने वाले आधी सामग्री नीचे बिखेरते हैं, ये ठीक नहीं है। घी डालने वाले बहुत अधिक घी डाल देते हैं, वो नीचे यज्ञ कुंड को जब खाली करते हैं तो उसमें बहुत सारा नीचे घी जमा रहता है, ये भी ठीक नहीं है। इसका समाधान क्या हो, तो समाधान ये हो, यज्ञ का परिमाण जो है ना, यज्ञ का जो परिमाप है, नीचे कितना हो और ऊपर कितना हो, तली जितनी हो, जो यज्ञ कुंड की तली है उसका 4 गुना ऊपर होना चाहिए, ऐसा। तब ये समस्या प्रायः करके नहीं आएगी। और समिधा चयन इसमें विशेष भूमिका निभाता है। कई लोग समिधा चयन नहीं करते, वो समिधा उसमें भरते हैं, भरते भी क्या, उसे फेंकते हैं एक तरह से देखे तो समिधा का चयन, यज्ञ एक एक तरह से कहीं यज्ञ एक अर्चना है, एक वंदना है, एक पूजा है, आराधना है, यज्ञ पूर्वक प्रभु की उपासना। यज्ञ भी प्रभु की उपासना का एक उपक्रम है। सीधे शब्दों में कहूं, बुरा मत मानना, मूर्ति पूजा है यज्ञ। लेकिन बात एक है, हम करें तो उसे, हम यज्ञ का नाम दे करके अपने आप को थोड़ा सा बहला लेते हैं। दूसरा करे तो अच्छा हमको समझा रिया है। हैं? क्योंकि अभी हम पीछे शब्द भी देखते हुए आ रहे हैं, और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों को देखो, यज्ञ को भी हम देखते हुए आ ही रहे हैं। तो यज्ञ भी एक प्रकार से देखें तो आराधना है, उपासना का उपक्रम है, स्तवन है, इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए समाधान यही है, ये समिधाओं का चयन अच्छे प्रकार से होना चाहिए, वो रीति हम सिखाएंगे बहुत जल्दी। तो और दूसरा, यज्ञ कुंड का परिमाप, अगर यज्ञ कुंड का परिमाप असंतुलित भी है, यदि यज्ञ कुंड का परिमाप असंतुलित भी हो, तो समिधाओं का चयन वेदी में अच्छे प्रकार से, जो रीति अभी बताएंगे उससे करेंगे, पक्की बात है धुआं नहीं होगा और आपकी सामग्री आदि का दहन भी अच्छे प्रकार से हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं। ओम अयंत इदम आत्मा, इस मंत्र का भाष्य
हमने पिछली कक्षा में देख लिया था। यहां पर एक बात संकेत करते हुए चलते हैं। आहुति का प्रमाण हमने ऊपर देख लिया, उस घृत में से चमसा, जिसे कि हम श्रुवा भी कह देते हैं, जिसमें 6 मासा ही घृत आवे ऐसा बनाया हो। यानी जो चमसा है, जो हमारा श्रुवा है, वो ऐसा बनाया हो कि जिसमें 6 मासा घृत आवे, भर के नीचे लिखे मंत्र से 5 आहुति देनी। ये उस वीडियो में आप देखेंगे तो स्वामी क्या नाम था उनका, विदेही योगी जी, वो कहते हैं पंचघृताहुति यज्ञ का भाग नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। यहां पर देखें, और यदि हम आश्वलायन गृह सूत्र को देखें तो वहां पर समिधाधान के बाद में पंचघृताहुति का विधान है। अभी मैं थोड़ा अवलोकन कर रहा था संस्कार भास्कर का भी, उसके आधार पर भी, और गृह सूत्र अभी मैंने नहीं पढ़े हैं, तो जब उनको पढ़ेंगे आद्योपान तब और अच्छे प्रकार से निर्णय हो पाएगा। लेकिन अभी जितना समझ पाए हैं, स्वामी विदेही योगी जी का कहना था कि पंचघृताहुति यज्ञ का भाग नहीं है। किंतु अगर इस वाक्य को देखें जिसको कि हाईलाइट किया गया थोड़ा येलो मार्क, उस घृत में से चमसा की जिसमें 6 मासा ही घृत आवे ऐसा बनाया हो, भर के नीचे लिखे मंत्र से 5 आहुति देनी। ये विधान मुझे लगता है ये महर्षि दयानंद जी का है, आश्वलायन गृह सूत्र के अनुसार है ऐसा। तो यहां पर पंचघृताहुति ठीक है, इसको हम ज्यों का त्यों रख लेते हैं। भविष्य में इसके लिए या आपके पास इसके लिए कोई समाधान, कोई तर्क कुछ इस प्रकार का है जैसा कि पिछले मंत्रों में भी देखा, तो आप रख सकते हैं। स्वामी विदेही जो योगी जी की इस बात से मैं अभी सहमत नहीं हूं कि ये जो अयंत इद्मा इस मंत्र से पंचघृताहुति है, ये भी यज्ञ का भाग नहीं है। अभी मैं इसको विचारणीय कोटि में अपनी ओर से मान रहा हूं। अभी मैं इसको यहां से नहीं हटा रहा हूं। इस प्रक्रिया को ज्यों का त्यों रखेंगे, सुसंगत भी है, यहां किसी का उल्लंघन नहीं है, और इसकी प्रासंगिकता भी है। यज्ञ में जब समिधाओं का आधान कर दिया, और समिधाओं के बाद प्रायः करके यज्ञाग्नि थोड़ी मंद होती है। अब उस यज्ञाग्नि को इतना बढ़ाया जाना चाहिए व्यवहारिक दृष्टि से कि जब तक हम इन 4 प्रकार की क्रिया, जिसे हम जल प्रसेचन कह रहे हैं, 4 प्रकार से चारों दिशाओं में जल प्रसेचन करें, तब तक हमारी यज्ञाग्नि प्रज्वलित होती रहे अच्छे प्रकार। तो व्यवहारिक दृष्टि से भी यहाँ ये ठीक लगता है। नंदन जी जी दैनिक यज्ञ में नहीं है ये। अच्छा, दैनिक यज्ञ में इसका विधान नहीं है ऐसा? जी जी। अच्छा, प्रधान होम में है इसका विधान, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, चलिए, व्यवहारिक दृष्टि से ये बात एक बढ़िया आई कि प्रधान होम में हमें अग्नि दीर्घ काल तक चाहिए। जो प्रतिदिन का यज्ञ है वो तो बहुत छोटा सा यज्ञ है, उसमें तो बहुत लंबे समय तक हमें अग्नि की आवश्यकता है नहीं, उसमें तो बहुत अधिक पदार्थों का उसमें दहन भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा हवि प्रदान भी नहीं करनी है प्रतिदिन का जो दैनिक यज्ञ है। हाँ, ये भी ठीक बात है। चलो, विचारणीय कोटि में अभी इसको हम मान करके चलते हैं। तो ये बात ठीक है एक व्यवहारिक दृष्टि से, लेकिन इसका भी कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। और ऊपर की जो भाषा है उसके आधार पर भी हमें यही लग रहा है कि ये विधान आश्वलायन गृह सूत्र के अनुसार है। अब एक शंका यहां पर आ जाएगी, यदि हम इसको यहां पर प्रतिदिन के यज्ञ में भी इसको ज्यों का त्यों माने, तो एक शंका ये आएगी कि यहां पर यदि आश्वलायन गृह सूत्र का आश्रय करके इसको आप मान रहे हो, तो ऊपर जो समिधा धान में मंत्र वो भी तो आश्वलायन गृह सूत्र के अनुसार था, वो आपने क्यों नहीं माना? कहीं पर मान लेते हो, कहीं पर नहीं मानते, ये क्या है इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पंचघृताहुति का मुख्य जो एक व्यवहारिक पक्ष आया है कि प्रधान होम में इसकी प्रासंगिकता अधिक बढ़ जाती है। जो प्रतिदिन का यज्ञ है उसमें तो मुख्य रूप से 16 आहुतियां समूचे यज्ञ में हो जाती हैं।
तत्पश्चात वेदी के पूर्व दिशा आदि और अंजलि में जल लेके चारों ओर छिड़कावें। उसके ये मंत्र हैं। तत्पश्चात, ध्यान से देखिए, वेदी के पूर्व दिशा आदि, सबसे पहले जो जल सिंचन हम करते हैं पूर्व दिशा में करते हैं। यहां पर एक बड़ी गंभीर समस्या है, किस दिशा से किस दिशा की ओर करें, ये बड़ी समस्या आती है। तो दो दिशाओं को ज्ञान के रूप में देखा जाता है, दो दिशाओं को बोध के रूप में लिया जाता है, यानी अंधकार और प्रकाश ऐसे कह सकते हैं। दो दिशाओं को मुख्य रूप से, दिशाएं तो 10 हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से प्रचलित 4 दिशाएं हैं, उनमें से 2 दिशाओं को प्रकाश का और 2 दिशाओं को अंधकार का द्योतक माना जाता है। दक्षिण और पश्चिम दिशा, ये दोनों अंधकार की द्योतक है। पूर्व और उत्तर दिशा, नंदन जी ये स्मृति में आ रहा है? जी, मैं ये प्रकाश की जो दिशा है वो पूर्व और उत्तर है। हाँ, पूर्व और उत्तर दिशा ही प्रकाश की है। मैं यही मैं कह रहा हूँ, मतलब मैं ठीक कह रहा हूँ? कह रहे हैं आप? हाँ जी, सही है आचार्य जी। ठीक है, हाँ, क्योंकि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पिछले इससे जो पहली कक्षा उसमें एक त्रुटि हुई, अभी जब हम स्वाध्याय कर रहे थे तो कक्षा से पूर्व जब करे तब समझ में आया। जब हम कल आचार्य का नाम लेते हुए कह रहे आचार्य कात्यायन का हमने नाम लेना था, लेकिन हमने किसी और आचार्य का नाम लिया। तो इस त्रुटि से बचने के लिए मैंने कहा भाई तनिक भर ठहर जाते हैं। हाँ, तो उत्तर और पूर्व दिशा को प्रकाश का द्योतक और दक्षिण और पश्चिम दिशा को अंधकार का द्योतक माना जाता है। असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया। असत से सत की ओर चले, अंधकार से प्रकाश की ओर चले। बढ़िया समाधान मिला यहां पर। तो प्रथम मंत्र क्या है? ओम अदिते नु, अनु नहीं करें, ध्यान रखें, इसको ठीक करें उच्चारण को। प्रथम कक्षा का उत्तीर्ण करेंगे तो अगले में पहुंचेंगे। ओम अदिते नु मन्यस्व, इस मंत्र से पूर्व, इस मंत्र से पूर्व दिशा में करें। बस ऋषि ने इतना लिखा, लेकिन किससे किधर की ओर करें? तो दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर करें, पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में जल छिड़कने की बात है, किधर से करें? पूर्व दिशा की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। एक हो गया। दूसरा मंत्र देखें, अर्थ इनका भी देखेंगे। ओम अनुमते नु मन्यस्व, इससे पश्चिम, बस इतना कहा इन्होंने, पश्चिम दिशा में करना है। कैसे करें? जैसे पूर्व में करा है, दक्षिण से उत्तर की ओर। अब आगे चलिए। ओम सरस्वत्यनु मन्यस्व, इससे उत्तर दिशा में करें। तो किधर से करें? पश्चिम से पूर्व की ओर। 3 दिशाएं हो गई। अब दक्षिण दिशा हमारी बची हुई है, एक दक्षिण दिशा हमारी बची हुई है जिस पर हमने अभी तक जल नहीं छिटकाया है। और यहां पर मैं आप सबके भी जो अभ्यास, जो ज्ञान, जो अनुभव, जो अनुभूतियां आप सबके, उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा। मैं स्वयं भी जानना चाहूंगा आपके साथ, जो अभी तक मुझ तक पहुंच पाया वो भी साझा करूंगा। तो और ओम देव सवितः प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपूः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर वाचन्नः स्वदतु। यहां पर शब्द देखिए, इस मंत्र से वेदी के चारों ओर जल छिड़कावें, बस इतना लिखा है। कहां से प्रारंभ करें इसका जी। तो नंदन जी कहां से प्रारंभ करना चाहिए? दीपक से होता है जी, दीपक से। ईशान कोण से, ईशान कोण से, हाँ जी, ईशान कोण से, ईशान कोण तक। अब इस उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है, उत्तर और पूर्व का जो कोना है, हाँ जी, ईशान कोण जो होता है वो। अच्छा, साधारण भाषा में दीपक से दीपक तक। हाँ जी।
अच्छा, यानी यज्ञवेदी में जो यज्ञवेदी की जो ठीक पूर्व की जो दिशा है, पूर्व दिशा में इधर की ओर, यजमान की दृष्टि से बाएं हाथ की ओर जो ये दिशा है, ईशान कोण। ये मान के चले आचार्य जी, जहां हमने छोड़ा था जल वहीं से फिर शुरुआत करनी। तो अभी जो हमने शुरुआत करनी है ये किस दिशा की ओर, उसी दिशा में या विपरीत दिशा में? आचार्य जी हमने दीपक तक ले जाकर छोड़ दिया था, वो दक्षिण की ओर से चल के और उत्तर की ओर फिर खत्म करना है। दीपक से शुरू करना जी। जो जो तीनों दिशाएं में आए थे ना, चारों आदित्यान मनस्वी वगैरह वगैरह जी, दीपक तक ले आके छोड़ दिया था जी उस तरह से, फिर दीपक से ही शुरू करना जी। अच्छा, यानी पुनः हमने दीपक से प्रारंभ करना है, ये तो बात समझ है आ गई है। मैं इस बात को और स्पष्टता से इसलिए कहना चाह रहा हूं, संशय ना रहे। अभी जो हम दीपक से ही प्रारंभ करेंगे, वो दीपक से किस दिशा में प्रारंभ करेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ये ये पुरोहित की तरफ को जी, दक्षिण दिशा की ओर प्रारंभ करेंगे, ऐसा? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, उत्तर दिशा से प्रारंभ होगा। उत्तर की दिशा में, उत्तरी दिशा से प्रारंभ होके फिर ईशान कोण पे उधर ही आके खत्म होएगा। अच्छा, दीदी वो ईशान कोण से जब चलेंगे, हाँ, जब ईशान कोण से चलेंगे तो दक्षिण दिशा की तरफ ही तो चलेंगे। नहीं, नीचे से उल्टा चलते हैं। रुकिए ना, दूसरी बार भी उत्तर की ओर आते हैं। हाँ, रुकिए ना, देखो मैं ये प्रश्न बार बार कर रहा हूं, आप समझिए, गंभीरता को समझिए। हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर भी तो मैं ऐसे ही पढ़ा सकता हूं ना प्रवाह से। आप समझिए मेरी गंभीरता को। मैं अपना पक्ष कुछ नहीं रख रहा हूं, मैं आपसे जान रहा हूं। क्या मुझे अनुभव नहीं? जी आचार्य जी, दीपक से पुरोहित की तरफ को चलेगा। पुरोहित उत्तर में बैठे हुए हैं, ठीक है, और फिर वहीं से आगे फिर दीपक तक चलेगा आचार्य जी, ऐसा करते हैं जी। क्षमा करना जी, दक्षिण में बैठा होता है पुरोहित और उत्तर की तरफ मुंह होता है उनका, इसलिए दक्षिण की तरफ चलते हैं। बता तो सही नहीं। हाँ जी, पुरोहित की तरफ दक्षिण में बैठे हैं। सही कहा जी, क्षमा करना जी, मैं भी यही कह रही हूँ, ऐसे ही क्षमा करना जी। ठीक है, नहीं, कोई बात नहीं। अभी हम विचार कर रहे हैं, देखो स्वाध्याय है और स्वाध्याय से भ्रम को दूर करना चाहते हैं। संशय ना रहे, हम लोग भले ही 10 लोग, 20, 50, जितने भी 20 लोग जुड़े हैं, हम में से 20 में से भले ही 10 को समझ में आवे, लेकिन 10 को ये स्पष्टता हो जावे तो मैं भी आप ही की श्रेणी में खड़ा हूं इस समय। मैं भी विचार मंथन की श्रेणी में खड़ा हूं, निर्णय वाली श्रेणी में बाद में आएंगे। हम ठीक प्रकार से एक दूसरे के अनुभवों को, ज्ञान आदि को ले में पहले, बाद में निर्णय कर लेंगे। यही होता है ऋषियों के काल से। पहले सब विद्वानों के मतों को स्वीकार किया जाता है, और तब में जो बरहिषद या परिषद के लोग होते हैं, विद्वत परिषद के, वो शीर्ष जो अधिकारी, बड़े जो विद्वान हैं, वो सब लोगों के, सब विद्वानों के मतों को आने के पश्चात तब सभी के समक्ष बैठ करके निर्णय लेते हैं कि अब इन मतों के अनुसार अब चलो समाधान की तरफ। अगर सीधी बात कह करके आगे बढ़ना होता, आज देखो मैंने भाष्य नहीं उठाया है, एक भी मंत्र का अर्थ नहीं देखा है। मैं व्यवहारिक पक्ष पर इसलिए बात करना चाहता हूं, प्रायः करके यहां समस्या है, तो एक एक करके हम बात करते हैं। मैं फिर प्रश्न कर रहा हूं वहीं से, और एक एक हाथ खड़ा कर दे, एक एक करके बोले। सभी अनम्यूट करके बोलेंगे ना, बात समझ में नहीं आएगी। हम सबको समझना है, ये समझे, मेरे से आप समझ रहे हैं, आप सबसे मैं समझ रहा हूं, हम सब एक दूसरे से समझ रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं। प्रभु कृपा से भगवान को सन्निधि में रखिए, ठीक है। अब मैं प्रश्न फिर करता हूं वहीं से। बात ठीक है, जहां ईशान कोण में हमने दीपक को रखा था प्रज्वलित करने के उपरांत, ईशान कोण किधर है? तो उत्तर पूर्व की दिशा जो है, उत्तर पूर्व का जो वो कोण है, वो ईशान कोण है। अब इस ईशान कोण से, ईशान जो दिशा है, यहां से किसकी ओर बढ़ेंगे, ये प्रश्न है जी। नंदन जी। जी, ईशान कोण से आग्नेय कोण, आग्नेय कोण से नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण से वायव्य कोण, और वायव्य कोण से फिर ईशान कोण।
और इस कोण को अगर इस को अगर हम दिशा की दृष्टि से कहें पूर्व पश्चिम आदि, तो पूरब से दक्षिण की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर, पश्चिम से उत्तर की ओर, उत्तर से फिर पूरब की ओर। अर्थात जैसे प्रदक्षिणा करते हैं। जी। ठीक है, शोभा माता जी। जो भ्राता जी ने बताया उसी के अनुसार करेंगे। मनसा परिक्रमा मंत्र में आता है पहले पूर्व दिशा का, फिर दक्षिण दिशा, फिर पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा, और घड़ी भी वैसे ही घूमती है। जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखो, संदर्भ से संदर्भ खुलते हैं, विद्या से विद्या बढ़ती है। देखो माता जी ने कितना बढ़िया संदर्भ प्रस्तुत किया, धन्यवाद आपके लिए। यज्ञ में चौथे मंत्र से जो जल प्रसिंचन करे वो कैसे करें? जैसे प्रदक्षिणा की जाती है। अब फिर प्रश्न तो हमारा जो का त्यों रह गया, भैया प्रदक्षिणा कैसे की जाती है? तो जैसे संध्या में मनसा परिक्रमा करते हो, मनसा परिक्रमा में जो मंत्रों का क्रम है यही प्रदक्षिणा का क्रम है। नंदन जी, मैं ठीक हूं? यहाँ पर अब समाधान ठीक है सबके लिए? जी बिल्कुल सही है, यही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है आचार्य जी, सही है। ठीक है, ठीक है। रामपाल जी, मांगेराम जी, अभी ठीक है? सही है जी, बिल्कुल सही सही बोला बहन जी ने। ये चौथा मंत्र जो है घड़ी की सुई की तरह है, इन्होंने बताया। चलिए चलिए, बहुत सुंदर। तो जैसे घड़ी घूमती है, जैसे हम संध्या में ब्रह्म यज्ञ में जैसे हम मनसा परिक्रमा करते हैं। ठीक है, चलिए, बड़ा धन्यवाद आप सबके लिए। आज हम इस बात को और अच्छे प्रकार से आप सब लोगों के सहयोग से जान रहे हैं। भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं, आप सब लोगों को भी प्रणाम करते हैं। आप लोगों ने हमें भी बड़ा सहयोग किया कि हम इसको ठीक प्रकार से, कई लोग मिलकर के, स्वाध्याय अकेला व्यक्ति भी करता है, लेकिन कई सारे विषय ऐसे आते हैं हम सबके समक्ष, जब हम व्यक्तिगत स्वाध्याय कर रहे होते हैं, हम अपनी बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि अगर कई लोग इसी विषय से संबद्ध होते और सम्मिलित रूप से अगर इस पर विचार करते तो शायद एक सही निर्णय तक पहुंच पाते। प्रदक्षिणा क्रिया यही है, हमारे द्वारा भी यही क्रिया है, किंतु मैंने बार बार इस प्रश्न को इसलिए किया, बड़ा संशय है इसको लेकर के। और अब संदर्भ जोड़ता हूं, असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की बात है। जब हम ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व से प्रारंभ करके दक्षिण की ओर चले, दक्षिण से फिर किधर चले हैं? अब दक्षिण से, दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर आए हैं। अब दक्षिण दिशा हो गई, अब हम आ गए पश्चिम दिशा में। दक्षिण पश्चिम दिशा में जल सिंचन करते हुए कैसे चले? अब हम दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर। अब कौन सी बची दिशा? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में, यानी इधर से करते आ रहे हैं, अब उत्तर दिशा में जब हम जल सिंचन कैसे करेंगे तो कहां से करेंगे? पश्चिम से पूर्व की ओर। कहां आ गए? अभी हमने जो दो दिशाएं प्रकाश की द्योतक हैं, कौन सी देखी थी? पूर्व और उत्तर दिशा। बस यही प्रदक्षिणा का क्रम भी है यज्ञ आदि संस्कारों में। तो नंदन जी आदि से मैं इसलिए पूछता रहता हूं क्योंकि विशेषकर जो विवाह संस्कार वैदिक रीति से करवाते हैं ना, संस्कार विधि के अनुसार, जी जी हाँ, ये बढ़िया, बहुत अच्छी सुलभता है। जी, चलिए। हाँ, कनिका माता जी ने हैंड रेज कर रखा है, जी पूछिए। हाँ जी, ये जो इसमें जो पहले तीन है मंत्र, अदिते नुमन्यस्व, अनुमते नुमन्यस्व और ये सरस्वत्या नुमन्यस्व, इसमें जो है जल का छिड़काव कैसे करना होगा? जी, जल ऐसे छिड़कना है, प्रायः करके जल छिटकने के कई प्रयोजन हैं, कई प्रयोजन हैं। हाँ, हमारे पास 9 मिनट हैं तो हम चर्चा कर सकते हैं। जल प्रसेचन के मुख्य रूप से 3 प्रयोजन आप मोटा मोटा पकड़ लीजिए, मोटा मोटा सैद्धांतिक रूप से जीवन भर याद रहेंगे। वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करना चाहे तो बहुत सारा कुछ है। 3 मुख्य प्रयोजन समझ लीजिए। सबसे पहले मुख्य प्रयोजन,
अग्नि के समीप जहां अग्नि हो, अग्नि की दाहकता अगर अधिक बढ़ेगी तो शुष्कता बढ़ेगी, प्राण शुष्क हो जाएगा, प्राण में जो शक्ति है वो शुष्क हो जाएगी, और प्राण का शुष्क हो जाना दुर्बलता को बढ़ाने वाला होगा। जहां ताप हो, जहां दाहकता हो, वहां जल भी होना चाहिए। एक दूसरा, जल सिंचन का दूसरा प्रयोजन ये भी है, उसमें कोई कीट आदि ना आवे। यदि हमारे किसी असावधानी से यज्ञ करते समय किसी जीव का उसमें दहन हो जाता, सूक्ष्म कीटाणु अनेकों प्रकार के आते हैं, चींटियां, चींटे आदि, मिष्ट आदि पदार्थों को सूंघ, उनको ना गंध आ जाती है, बहुत बहुत सूंघने की शक्ति बड़ी तीव्र होती है इन जीवों के पास, तो ये आकर्षित होते हैं। दूसरा प्रयोजन है, ये उस यज्ञाग्नि की जो ताप फैल रही है चारों ओर यज्ञ कुंड के, तो यज्ञ कुंड के चारों तरफ प्रदक्षिणा कर दी जल से प्रदक्षिणा करने के बाद, जो कि मिट्टी की है, तो वो मिट्टी को सोख लेगी, और वो जब तक यज्ञ होता रहेगा तब तक वो जल वहां, उस मिट्टी ने जो सोख लिया वो गीली रहेगी, तो उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमारा यज्ञ कैसा हो जाएगा? सात्विक यज्ञ। भगवान कृष्ण की भाषा में कहें तो यज्ञ में यदि किसी की जीव हिंसा हो गई तो वो तामसिक हो जाएगा, और तामसिक यज्ञ तामसिक वृत्तियों को देने वाला होगा, अर्थात यजमान को जो फल प्राप्त होगा वो कैसा होगा? आसुरी शक्तियां और दैवीय शक्तियां जो है ना, शक्तियां तो, फल तो प्राप्त होगा, लेकिन कैसा होगा? विनाशकारी, विघटनकारी, पतन की ओर ले जाने वाला इत्यादि। तो दूसरा प्रयोजन। तीसरा प्रयोजन जो बड़ा मुख्य प्रयोजन है, इस बात को आप बढ़िया से समझ पाएंगे। जो लोग ऐसा कहते हैं ना यज्ञ से केवल शुद्धि होती है, बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अभी मैं देख रहा था हमने केवल एक दो चीजें देखी हैं कि यज्ञ में से जो लकड़ समिधा आदि का दहन होता है उसमें फॉर्मेल्डिहाइड आदि गैसें निकलती हैं, केवल यही नहीं निकलती। सबसे पहले जब लकड़ी को जलाया जाता है, समिधा को जलाया जाता है, वहां सबसे पहले कार्बन पर्याप्त मात्रा में निकलती। सबसे पहले केवल कार्बन ही नहीं होती, ऐसी अनेकों सारी गैसें होती, एसिटिलीन तक होती है, एसिटिलीन तक। यहां पर जल प्रसेचन का मुख्य प्रयोजन यह भी है कि यज्ञाग्नि बढ़ रही है, पहले तो चहुर, ये जो केले के पत्ते जो बांधे जाते थे ना यज्ञ वेदी के ऊपर, केले के पत्ते बांध करके, मैंने बचपन में देखा है। आज तो ये परंपराएं लुप्त हो गई, दक्षिण में आज भी मिलती हैं ये परंपराएं कहीं कहीं आज भी। तो जब कभी हमारी नानी यज्ञ करवाती थी तो वर्ष में 2-3 बार यज्ञ होता था, जब मैं छोटा सा था, मामा के यहाँ रहता था। तो वो पंडित जी क्या करवाते थे कि यज्ञ वेदी बना ली, और यज्ञ वेदी के चारों ओर एक पर्याप्त स्थान में तो केले के पत्ते ऊपर बंधवाते थे, बिल्कुल स्वच्छ, बड़े बड़े पत्तों से ऐसे उसको आच्छादित करवाते थे, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा, चारों दिशाओं में ऐसे, इस प्रकार से। और 4 कलश स्थापित करवाते थे चारों दिशाओं में। एक तो जल सिंचन के लिए लोटा तो है, वो तो अलग है, 4 मिट्टी के घड़े होते थे। मिट्टी के घड़े का धर्म यह है कि उससे जल निरंतर रिसता रहता है। अब देखिए यज्ञाग्नि जल रही है, यज्ञाग्नि दीप प्रज्वलित करने से पहले 4 घड़े रखे आपके यज्ञ वेदी पर चारों ओर। सबसे पहले तो कार्बन को, चूंकि घड़ों से जल निरंतर रिस रहा है और भूमि पर रखा हुआ है, भूमि भी घड़े, जहां पर घड़ा टिका उस भूमि पर, वहां पर भूमि भी गीली है, कार्बन को पहले तो ये सोखेगा। उसके बाद जो ऊपर केले के पत्ते आदि हैं वो सोखेगा। उसके बाद यज्ञ वेदी के चहुओर, ये जो पेड़ पौधे, इस प्रकार के जो वृक्षारोपण की जो बात है, पंच पल्लव की जो बात है, पंच वृक्षारोपण की जो बात है, ये बड़ी बड़ी गंभीर बात है, बड़ी गंभीर बात है। अब जो भी, अगर अभी भी कोई कार्बन बचती है, अभी भी जल प्रसेचन, ये जो चहु और जल प्रसेचन है, ये उस बचे कुचे जो कार्बन वहां पर बन रहा है उसको सोख लेगा। फिल्टरेशन है यज्ञ से। एक बात बस संकेत कर रहा हूं, संगतिकरण शब्द सुना था, यज्ञ का अर्थ संगतिकरण। संगतिकरण पर मैंने कोई विचार नहीं किया, बस एक पंक्ति में कहा था, जब प्रथम कक्षा, यज्ञ की जो प्रथम कक्षा थी भूमिका के रूप में, वहां पर हमने बस
विद्वानों का सत्कार, इस पर गंभीरता से बात की और यज्ञ की एक बृहद विवेचना उस दिन प्रभु कृपा से प्रकट हुई। मेरी तो ऐसी कोई तैयारी नहीं थी वैसे उस दिन, लेकिन बहुत अच्छी विश्लेषण हुआ। लेकिन संगतिकरण पर मैंने कोई बात नहीं की थी, क्योंकि संगतिकरण बड़ा व्यापक और बड़ा बृहद विषय है। संगतिकरण को यहां से समझिए, यज्ञकर्ता केवल यज्ञकर्ता नहीं है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक। और वो सूक्ष्म विज्ञान का अनुसंधान करता है, प्रत्यक्ष दृष्टा है, प्रत्यक्ष उत्पत्ति करता है, क्रिएटर है, वो क्रिएशन कर रहा है वहां पर। किसका? शुद्ध ओजोन को भी बना रहा है वो, इतने अंशों में, इतने अंशों में वहां निर्माण हो रहा है। जो लोग ये कहते हैं ना यज्ञ से प्रदूषण फैलता है, यज्ञ हम तक एक तो पहुंचा बहुत अलग स्थितियों में है, और हमने थोड़ा सा अधिक आर्य समाजी पने के कारण उसको और थोड़ा सा हटाया है। नहीं ये क्या, ये तो पाखंड है। नहीं, सब कुछ को पाखंड कह करके नकारना ठीक नहीं है। जांचें, अच्छे प्रकार से परीक्षा करें। हो सकता है आज जिस परंपरा को हम पाखंड कह रहे हैं, कल को उसमें हमें बढ़िया, बहुत गंभीर विज्ञान समझ में आए, संभावना है। मेरा इसलिए जो अपने जिनको हम पौराणिक कह देते हैं, वेद आदि स्थितियों से जो थोड़ा हट करके चलते हैं, पुराण आदि का आश्रय करते हैं, श्लोक और अन्य स्थितियों से जो यज्ञ आदि कराते हैं अनुष्ठान, उनसे, इसलिए मैं उनके प्रति एक सामान्य भाव रखता हूं। विद्वेष रखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलता है, बहुत कुछ वास्तव में। तो जल प्रसेचन के ये मुख्य 3 प्रयोजन है। कार्बन बनती है, आप कोई भी समिधा, कोई भी लकड़ी जलाइए, पक्की बात है सबसे पहले कार्बन बनेगी ही बनेगी, आप रोक नहीं सकते। तो 4 जो घड़े हैं, घड़े का धर्म है जल रिसेगा निरंतर। और ये जो कच्ची मिट्टी की जो यज्ञशाला है, आज तो यज्ञशालाओं की बैंड बजा दी, टाइल लगा दी, और टाइल पत्थर लगा दिए बिल्कुल, और जल प्रसेचन के लिए नालियां बना दी, नालियां। अब उन नालियों में जल भरा रहता है। आप प्रासंगिक नहीं है, यद्यपि ये जो नालियां बनाई गई हैं ये ठीक हैं। जिन्होंने पत्थर की अब वो यज्ञवेदी बना दी है, जिन्होंने टाइल लगा दी है यज्ञवेदी में के चारों चहुं ओर, वो ठीक है उतने अंशों में। कार्बन को वो सूख रहा है वो जल, जो कि जो नालियों में भरा हुआ है वेदी के चारों ओर, ये ठीक है। लेकिन हमने एक परंपरा को ध्वस्त किया। यज्ञवेदी तो मिट्टी की ही होनी चाहिए। अस्तु, तो आज का विषय बस हम इतना ही रखते हैं। किन्हीं और का कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है जी, हाँ चलिए। तो ये ओम अयंत आचार्य जी, एक और प्रयोजन है दिमाग में आया जी आपके बताते समय। जो पानी चलता है ना जी, वो अग्नि यदि गिर जाए नीचे तो वो उसको भी बुझाता है। हाँ, पतंगे आदि छिटक जाते हैं। हाँ जी, जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हाँ, मैं एक बात ये कह रहा था जी, मीना माता जी, अभी ले रहा हूँ आपके प्रश्न को। तो कल हम आचार्य, कहिए। वो जो आचार्य जी घर पे हवन करते हैं, वो तो फिर लोहे का स्टैंड होता है, उसमें पानी डालते हैं, तो क्या वो सही है? नहीं, वो ठीक नहीं है उतना। तो घर में तो वही चलता है। हाँ, आज हमारे घरों की स्थितियां ऐसी हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, तो आज सारी कच्ची भूमियां उपलब्ध हो भी नहीं पाती प्रायः करके। तो अब यज्ञ लोहे के कुंड बने गए हैं, लोहे और तांबे आदि के कुंड हमने बनवा लिए हैं। तो वहां पर ऐसा करते हैं, एक काम कर सकते हैं, यज्ञ कुंड जो स्टैंड वाला है उसके चहुं ओर आप जल प्रसेचन कर सकते हैं। यज्ञ कुंड में तो जल भरने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, क्योंकि अग्नि तो ऊपर प्रज्वलित हो रही है, और यज्ञ कुंड में जो जल के लिए वो नीचे बना होता है। जहां पर यज्ञ की अग्नि निकल रही है यज्ञ वेदी से बाहर, वहां पर जल प्रसेचन होना चाहिए। अब वर्तमान में स्टैंड बनवाना चाहिए, उसको चारों तरफ बनवा ले, ऐसा कर सकते हैं। मैं इसके लिए कोई विधान नहीं कर रहा हूं, लेकिन वर्तमान की स्थितियों को देख करके मैं बस एक बात ये कहना चाह रहा हूं, जहां यज्ञ की अग्नि यज्ञ वेदी से बाहर निकल रही है वहां पर जल प्रसेचन होना चाहिए, ताकि कार्बन को सोख सके।
ये जो लोह आदि धातुओं के यज्ञ कुंड बने हैं और इनमें ऊपर यज्ञ कुंड की अग्नि ऊपर निकल रही है और लगभग हम मान लेते हैं कि 10 इंच नीचे वहां पर उसमें तली के से थोड़ा सा ऊपर वहां पर उसमें जल प्रसेचन के लिए वो बना रखा है। इसका क्या प्रयोजन रहा? यहां तक ताप तो है थोड़ी सी। हाँ, कुछ बुद्धिमान जिन्होंने यज्ञ कुंड बनाए, मैंने कुछ का परीक्षण भी किया है। एक बड़ी अंदर की बढ़िया बात बताता हूं, कुछ यज्ञ कुंडों में चारों ओर आपको नीचे की ओर ही, नीचे ही, ऊपर तो पूरा मुंह खुला है, नीचे ही 4 छिद्र दिखेंगे। आप ध्यान से देखेंगे, ये एक प्रक्रिया इस अंश में ठीक है। यदि आपके पास ऐसे घर उपलब्ध हैं कि जहां टाइल फर्श आदि लगे हुए हैं और आप लोह आदि धातुओं के यदि ये यज्ञ कुंड बनवा रहे हैं, तो इस बात को इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, जहां पर आपने तली में जल प्रसेचन के लिए यदि ऐसी व्यवस्था बनाई है, तो वहां पर आपने यज्ञ कुंडों में 4 छोटे छोटे छिद्र करवा लीजिए, ताकि वह जो कार्बन आदि है वो वहीं से नीचे से ही निकलती रहे और उसको जल सोख सके। वैसे तो ठीक बात यही है, जहां से अग्नि निकले वहीं पर जल प्रसेचन हो। ठीक है जी। हाँ नंदन जी। जी, ये जल सिंचन का जो विधान है जी, ये बहुत रहस्यपूर्ण और बहुत ध्यान देने योग्य है जी। एक बात जो आपने कही कि वो यज्ञ कुंड पे छिद्र कर लेने चाहिए, जी, क्षमा करना ये बहुत गलत है। अच्छा, जी जी बताइए ना। मतलब होता है दोष। और हम अपने जो हमारा लोहे का हो चाहे तांबे का हो, उसमें अगर हम छेद करते हैं तो हम यज्ञ कुंड को दूषित कर रहे हैं, दोषी बना रहे हैं उसको। जी, छिद्र के अर्थ तो हमको पता ही है ना, वैदिक शब्द है, और छिद्र के अर्थ दोष है। वो दोष नहीं होना चाहिए। अब अगर आप इस बात को ले रहे हैं तो जो भूमि में यज्ञ कुंड होते हैं वहां कहाँ से छेद करेंगे यजमान लोग? अंदर बना हुआ है, जमीन के अंदर बना हुआ है, ऊपर तक जा रखा है, लेकिन छेद नहीं बनता उसमें। वायु तो उसको भी मिल रही है, अग्नि को। तो ये बात ध्यान देना, मेरी बात को आप अन्यथा न ले। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल स्वागत है आपका, बड़ा धन्यवाद है। देखिए ये जल सिंचन की जो रेखाएं बनती हैं जी, इसको हम परिधि भी कहते हैं। और हमारे जितने भी सामग्री है, पात्र हैं, वो उस परिधि के अंदर होनी चाहिए। मेरा ये विशुद्ध विधान है अपने जो मैं यज्ञ करता हूँ। जी जी जी, थोड़ा बहुत अध्ययन किया है मैंने यज्ञ के संदर्भ में, सुनता सुनाता रहता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यज्ञ विशुद्ध हो। और एक आचार्य जी आए थे कभी हमारे नजदीक में, तो उन्होंने कहा था कि सब लोगों को यज्ञ में बिठाना भी नहीं चाहिए। पता नहीं कौन किस भावना से आपके पास बैठा हुआ है, तो वो उन्होंने एक सूत्र दे रखा मेरे को कि घर के लोगों को दरवाजे से बाहर नहीं जाने देना और बाहर के लोगों को दरवाजे के अंदर नहीं आने देना। तो ये जल सिंचन के संदर्भ में हो गई बात जी। और छिद्र वाली बात मेरे को बतानी थी। जी जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। तांबे लोहे का कोई भी धातु का यज्ञ कुंड हो, इसके ऊपर हम गीली मिट्टी से, गोबर से लिप सकते हैं और उससे भी अच्छा रहता है। मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ। ठीक है, तो गिरीश जी कह रहे हैं कि उसके जो हमारे धातुओं के यज्ञ कुंड हैं उनके ऊपर हम मिट्टी अथवा गाय का जो गोबर है, देशी गाय का जो गोबर है हमारी भारतीय प्रजाति की, उससे भी हम उसके ऊपर लेपन कर सकते हैं। हाँ, और नंदन जी ने एक संकेत किया और इसको हम विचारणीय कोटि में रख लेते हैं। मैंने थोड़ा सा, यानी कि ऐसा कहूंगा कि मेरा एक फील्ड रहा है विशेष रूप से। मैं पिछले दिनों खराद जो मशीनें होती है ना बड़ी लेवल पे, वीटीएल और लेंथ वगैरह ये जो मशीनें होती हैं, मैं इनका ऑपरेटर रहा हूं, तो थोड़ी सी वस्तु निर्माण इसको मैं थोड़ा सा समझता हूं। तो वहां पर एमएम आदि में काम होता है, वहां माइक्रोन में चलती हैं साइज वगैरह जो होते हैं। विशेष रूप से वीटीएल और बोरिंग मशीनें, ये तो इस तरह की मशीनें मैं चलाता था। तो मैंने उस दृष्टि से, मतलब मेरे पास एक वो अनुभव है उस समय का, उस काल का। उस अनुभव के आधार पर वस्तु निर्माण में वायु के आवागमन के लिए मैंने इसलिए ये बात साझा की। ये मेरा मतलब कोई
ग्रंथ की बात नहीं है, मैंने उस अनुभव, उस बुद्धि के आधार पर मैंने ये बात की कि यज्ञ कुंड में, कुछ यज्ञ कुंडों में मैंने छोटे छोटे छिद्र देखे हैं और उन छिद्रों का प्रयोजन ये मुझे समझ में आया, वस्तु निर्माण और वो जो एक अनुभव है उस बुद्धि के आधार पर, ये इसलिए मैंने कहा। और नंदन जी ने जैसा संकेत किया कि छिद्र होना यज्ञ कुंड में ठीक नहीं है, तो ये बात ठीक है, इस पर विचार करते हैं गंभीरता से, मेरा कोई आग्रह नहीं है। धन्यवाद है आपके लिए। हाँ ठीक है जी, तो आज के विषय को हम इतना ही, हाँ कोई प्रश्न भी है तो आचार्य जी, हाँ आचार्य जी, मेरा कहना ये है जी, लोग बाग जो छिद्र करते हैं ना जी, अंदर जी तो बहुत गहराई तक पहुंच गई, लेकिन फिजिकली भौतिक हिसाब से वो जो छिद्र करते हैं उससे वायु पास होती रहती है नीचे, वो बिना जली हुई समिधा रहती नहीं, इसलिए लोग छिद्र करवाते थे जी, जो जिसका गहरा हवन कुंड होता है। इसको वेंटिलेटिंग कहते हैं, वेंटिलेशन कहते हैं इसको। हाँ जी, हाँ जी। एक जाली भी रख सकते हैं। हाँ जी, जाली भी रख सकते हैं बीच में। हाँ जाली रख सकते हैं। और रामपाल जी ने ये बढ़िया बात कही कि मैंने स्वयं भी देखा है, अनेकों बार देखा है, जिस यज्ञ कुंड में ये छिद्र नहीं है वहां पर हमने बड़ी गंभीरता से अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर खूब अच्छा परिश्रम करके हमने यज्ञ कराया, और बाद में यज्ञ आदि होने के उपरांत, भोजन आदि के बाद जब हमने देखा तो उस यज्ञ में नीचे समिधा अधजली और कुछ सामग्री अधजली देखी, जिन यज्ञ कुंडों में छिद्र नहीं था। ये अपना अनुभव बता रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। जिन यज्ञ कुंडों में छिद्र था यानी वेंटिलेटिंग प्रोसेस था, वहां पर समिधाओं का हमने लगभग पूरी तरह से दहन देखा, सामग्री का पूरी तरह से दहन देखा। नंदन जी ने जो बात कही कि जो भूमि में यज्ञ वेदी होती है वहां पर तो वेंटिलेशन नहीं होता, तो इसमें मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अर्थिंग प्रोसेस को आप समझते होंगे विद्युत की दृष्टि से, इलेक्ट्रिसिटी की दृष्टि से। जहां भूमि में हमारी यज्ञ वेदी है, भूमि तो अपने आप में एक बहुत बड़ा वेंटिलेटर है, भूमि से अच्छा तो वेंटिलेशन प्रोसेस कहीं मिल ही नहीं सकता। भूमि में तो अपने आप में बहुत बढ़िया उत्तम प्रकार की वेंटिलेटिंग प्रोसेस को हम अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। इस दृष्टि से मैंने ये दो बातें कही थी। ठीक है, हाँ तो कल्पना माता जी कुछ कह रहे हैं? जी आचार्य जी, मैं यही कह रही थी कि बड़े जो हवन कुंड होते हैं उन सब में छिद्र होता है, बहुत छोटे जो होते हैं उनमें नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो छोटे होते हैं उसमें सरलता से सब कुछ हो जाता है। लेकिन जितने भी बड़े आकार के होते हैं मैंने उनमें सभी में आज तक छिद्र देखे हैं, और मेरे पास भी जो बड़ा हवन कुंड है उन सब में छिद्र हैं, और बहुत वैज्ञानिक है। ये जो आप कह रहे हैं वो मुझे पूरी तरह ठीक लग रहा है, उचित लग रहा है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, उसे हम अभी पूरी तरह ना कहें। देखो मैंने अपने अनुभव, यानी मैं वीटीएल मशीन का ऑपरेटर रहा हूँ, वर्टिकल टर्निंग लेंथ मशीन ऐसा बोलते हैं इसको, तो मैं उसका ऑपरेटर रहा हूँ, अच्छा ऑपरेटर रहा हूं मैं, है। उसके बाद वो बुद्धि है यानी वेल्डिंग मशीन है, ये सारा का सारा मेरा बढ़िया फील्ड रहा है, बहुत अच्छे तरीके से अच्छा समय मैंने इसमें दिया है। इसके बाद भी मैं इसको निर्णायक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, मैंने केवल ये कहा उस बुद्धि के आधार पर मैंने कुछ अनुभव, प्रत्यक्ष और वो बुद्धि, इन दोनों के समायोजन से ये बात इसलिए साझा की। इसलिए आप ये ना कहें कि पूरी तरह से अगर मानेंगे ना आगे के हमारे द्वार बंद हो जाएंगे। ठीक है माता जी, बातें हमारी सही हो सकती है, बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन द्वार खुले रखें। अगर पूरी तरह से कह देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आगे के द्वार बंद हो जाएंगे। जी शोभा माता जी। बस आचार्य जी बात एक है, बस आखिरी बात बता रहा हूँ जी, मैं साझा कर रहा हूँ। जब चौथाई जलती हुई रह जाए समिधा, तब दूसरी समिधा रखनी चाहिए, कभी भी वो कोले नहीं रहेंगे जी। जब चौथाई रह जाए ना जी अधजली, तब दूसरी समिधा रखनी चाहिए। चलो इसका भी एक बढ़िया समाधान अभी देता हूँ। पहले शोभा माता जी का कोई हाँ जी शोभा माता जी। अग्नि को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के अग्नि जल नहीं सकती जी। और जब अग्नि जलती है तो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होता जाता है जी।
बस यही कहना चाहती हूँ। जी, तो इसके लिए आप सभी के साथ एक बात साझा कर लेते हैं। चलो, बढ़िया चर्चा हुई। इस चर्चा में एक मुख्य बात पकड़ लेना सभी लोग, इसको मैं प्रामाणिक दृष्टि से कह रहा हूँ, भगवान के साक्षित्व में। अब जब जो लोग यज्ञ कर रहे हैं अभी तक वो कर रहे हैं, अब एक ध्यान रखिए, प्रमाण के साथ कहता हूं ये बात, रुकिए तनिक। अब आगे भविष्य में जब जब आप यज्ञ करें ना, एक दिन होता का जो कार्य बताया है, अपने आप को केवल होता, आपका जो कार्यभार है यज्ञ में, जैसे मान लीजिए आप 1 माह में 2 बार यज्ञ कर रहे हैं, तो 2 माह तक आप एक बार केवल होता का दायित्व निभाएं, एक बार अध्वर्यु का निभाएं, एक बार फिर तीसरी बार में उद्गाता का और चौथी बार में ब्रह्मा का, और ऐसा बारी बारी से करें। तो रामपाल जी ने जो बात कही ना, समिधा कब रखें, सामग्री कितनी दहन करें, दूसरे जो यज्ञ पर बैठे लोग हैं, उपस्थित लोग हैं, उनसे कितनी सामग्री डलवाएं, कब सामग्री को रुकवा देना चाहिए, केवल घृत की आहुति करा देनी चाहिए। जहां शाकल्य से आहुति का भी विधान है, वहां पर भी यदि देखें कि यज्ञाग्नि मंद पड़ गई है, तो ये चारों के चारों जो यज्ञ के अध्यक्ष है ना, इनके एक एक के कार्यक्रम को देख लो, समझ में आ जाएगा बढ़िया से। रामपाल जी ने बड़ी गहरी बात कही। कब डलवानी है समिधा, और दूसरी पहली दहन होने के उपरांत में, या सामग्री आदि घी को कब बढ़ाना है, जब अग्नि बढ़ जावे तो सामग्री बढ़ा दीजिए, जब अग्नि मंद हो जावे तो घी बढ़ा दीजिए, सामग्री कम करवा दीजिए। बस सीधी सी बात है। व्यवहारिक दृष्टि से ये यज्ञ बहुत कुछ सिखाता है। एक और बात साझा कर लेता हूं, जब घर में आमदनी बढ़ जाए, खर्चे बढ़ा दें, जितनी भी गृहिणियां हैं, बच्चे हैं, खर्चे बढ़ा दो, खूब अपनी फरमाइश से पूरी करवाओ। गृहस्थी में जो गृहस्थ का मुखिया है, वो है उस घर की, उस यज्ञ की अग्नि। जब घर के मुखिया की कमाई बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए, जम के खर्चे करो, खूब मौज उड़ाओ। और जब देखो ना कि कमाई थोड़ी घट गई है, अग्नि मंद हो गई है, अपने आप ही खर्चे कटौती करना शुरू कर दो, कम कर दो, अनावश्यक को तो बिल्कुल हटा दो, शौक पूरे तो करने तो बिल्कुल बंद कर दो। बिल्कुल, यज्ञ और जीवन दोनों एक ही है। जब यज्ञ की अग्नि बढ़े, सामग्री बढ़ा दो, अर्थात मुखिया की कमाई बढ़े, खर्चे बढ़ा दो। पक्की बात है। धन का या तो दान होना चाहिए या तो भोग होना चाहिए, नाश होने से बचे। मुख्य बात, जो धन को दबा के रखते हैं, संपदा को दबा के रखते हैं, बचे। ये संग्रह वृत्ति ठीक नहीं है। भविष्य की दृष्टि से वो ठीक है, उतने अंशों में ठीक है, लेकिन सब कुछ जो दबा के रखा जाता है, ये ठीक नहीं है। तो यज्ञाग्नि से ये एक बढ़िया सीख एक आपके साथ ये साझा कर की हमने, कि जब अग्नि बढ़े तो सामग्री बढ़ा देवे, और जब अग्नि थोड़ी मंद हो जावे तो सामग्री कम कर देवे, घी बढ़ा देवे। जी चलिए, आज का विषय इतना ही रखते हैं। चलिए एक बार लंबा गहरा श्वास भरते हुए प्रभु को स्मरण करते हैं, पुकारते हैं, प्रभु बड़ा धन्यवाद, अनेकों नई नई बातें समझने को मिल रही हैं, चिंतन करने का अवसर मिल रहा है, ऐसे सुहृद जन मिल रहे हैं, इतने सरल हृदय, इतने गंभीरता से विश्लेषण को करने वाले, विश्लेषण को समझने समझाने वाले, ऐसे उत्तम सहयोगी देने के लिए आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, हम बार बार धन्यवाद देते हैं। प्रभु, ऐसे उत्तम सहयोगी भला कहाँ प्राप्त होते हैं, और हम जैसे सामान्य लोगों को हम कहाँ हैं प्रभु। ये वास्तव में आपकी अनुपम कृपा ही है। वेद समूचा ज्ञान दे रहे हो और फिर उसको समझने के सारे साधन उपसाधन प्राप्त करवा रहे हो। वाह प्रभु, विचित्र ही हो। चलिए लंबा गहरा श्वास, प्रणव का उच्चारण। शांत शांत शांति ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।